नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थल रामेश्वरम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास रामेश्वरम एक पावन तीर्थ नाम का एक स्रोत है, तो उसी के आधार पर हम इसके आध्यात्मिक महत्व, इसकी कहानियाँ और यहाँ क्या-क्या खास है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये जगह तमिलनाडु में है, पंबन द्वीप पर। हाँ, और वो जो मशहूर पंबन ब्रिज है ना, वो इसे मुख्य भूमि से जोड़ता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि रामेश्वरम सिर्फ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही नहीं है, बल्कि शैव और वैष्णव मतलब दोनों ही परंपराओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। इसकी कहानी तो सीधी रामायण से जुड़ती है ना? मैंने पढ़ा था कि लंका में रावण वध के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति चाहिए थी। बिल्कुल सही। तो उन्होंने फिर यहाँ शिव जी की पूजा करने का सोचा। जी। और इसके लिए हनुमान जी को भेजा गया हिमालय शिवलिंग लाने के लिए। हाँ, पर उनके आने में कुछ देर हो गई। जी, थोड़ी देर हो गई और मुहूर्त निकला जा रहा था, तो कहते हैं कि माता सीता ने ही वहाँ रेत से एक लिंग बना दिया। हाँ, रेत से वही रामलिंगम। रामलिंगम। हाँ। अच्छा। फिर जब हनुमान जी वो शिवलिंग लेकर आए जिसे विश्वलिंगम कहते हैं, जी, विश्वलिंगम, तो उसे भी वही पास में स्थापित किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है, आपने भी शायद सुना हो जी, कि राम जी ने कहा कि विश्वलिंगम की पूजा रामलिंगम से पहले होनी चाहिए। हाँ, ये निर्देश उन्होंने ही दिया था और वो परंपरा आज तक निभाई जाती है। आज तक। जी, ये कथा असल में शैव और वैष्णव परंपराओं का एक बहुत ही सुंदर संगम दिखाती है। मतलब देखिए, विष्णु के अवतार राम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, ये अपने आप में इस जगह को बहुत खास बनाता है। सही कहा। ये संगम तो फिर वहाँ की पूजा विधि में भी दिखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ नजर आता है। अच्छा। हाँ। अब आते हैं यहाँ के मुख्य मंदिर पर, रामनाथ स्वामी मंदिर। क्या शानदार बना हुआ है, द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है ना ये? जी हाँ, द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। और इसका जो बाहरी गलियारा है, हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा कहते हैं उसे, करीब 1200 मीटर। जी बिल्कुल, बहुत भव्य है। और मंदिर परिसर में वो 22 कुएं भी तो हैं, तीर्थम कहते हैं शायद। हाँ, 22 पवित्र तीर्थम। ऐसी मान्यता है कि उनमें स्नान करने से शुद्धि होती है। अच्छा। और वो ऊंचे ऊंचे गोपुरम और नक्काशी वाले खंभे, वो भी देखने लायक होंगे। हाँ, गोपुरम तो बहुत शानदार है। और उन 22 तीर्थमों का भी अपना खास महत्व है। कहते हैं हर तीर्थम के पानी का गुण अलग है। तीर्थयात्री इनमें स्नान करना एक महत्वपूर्ण शुद्धि प्रक्रिया मानते हैं। मुख्य देवता तो खैर भगवान शिव ही हैं, रामलिंगम जो रेत का है और विश्वलिंगम जो हनुमान जी लाए थे। और देवी पार्वती की पूजा भी होती है, मलायवलार का नायकी के रूप में। तो मतलब शिव और पार्वती दोनों। जी। रामेश्वरम का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये भारत के 4 धामों में गिना जाता है। हाँ, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। बिल्कुल। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे दक्षिण वाला ज्योतिर्लिंग है। लोगों की गहरी आस्था है कि यहाँ पूजा करने से कर्मों के बंधन कटते हैं, मोक्ष मिलता है। यहाँ त्योहार वगैरह भी तो बहुत धूमधाम से मनते होंगे। हो हाँ, बिल्कुल। महाशिवरात्रि, फिर वो थाई अमावस्याई और नवरात्रि जैसे पर्व तो बहुत ही जोर शोर से मनाए जाते हैं। बहुत भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। अच्छा, अगर कोई जाने का प्लान कर रहा हो तो कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? यात्रा के लिए कोई सुझाव? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे मंदिर में जाने के लिए पारंपरिक कपड़े पहनने जरूरी होते हैं। पारंपरिक वेशभूषा। जी। और मंदिर के खुलने और बंद होने का समय कभी कभी बदल जाता है, तो वो पहले से पता कर लें तो अच्छा रहता है। सही बात है। और एक चीज और, तीर्थयात्री अक्सर पहले अग्नि तीर्थम यानी समुद्र में स्नान करते हैं और फिर मंदिर के अंदर के 22 तीर्थों में। अच्छा, ये क्रम होता है, पहले समुद्र फिर कुएं। जी, आमतौर पर यही क्रम फॉलो करते हैं। मंदिर के अलावा आसपास भी कुछ देखने लायक जगह हैं? हाँ, क्यों नहीं। पास में ही धनुषकोडी है। अब तो वो वीरान शहर जैसा है, पर माना जाता है कि राम सेतु वहीं से शुरू हुआ था। ओ, धनुषकोडी, हाँ सुना है। और पंबन ब्रिज तो है ही, भारत का पहला समुद्री पुल। वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अजूबा है। वो तो है। और एक गंधमादन पर्वतम भी है पास में, जहाँ कहते हैं भगवान राम के पैरों के निशान हैं। अच्छा, इतनी सारी चीजें हैं रामेश्वरम और उसके आसपास। जी। तो कुल मिलाकर रामेश्वरम वाकई आस्था, इतिहास और अद्भुत वास्तुकला का एक ऐसा संगम है जहां रामायण की कहानी आज भी एकदम जीवंत सी लगती है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे राम जी के बस एक निर्देश ने कि विश्वलिंगम की पूजा पहले हो,
पूजा की एक स्थायी परंपरा ही बना दी। ये दिखाता है कि कैसे ये पौराणिक घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं रह जाती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की आस्था और उनके रीति रिवाजों को शक्ल देती हैं, उन्हें जिंदा रखती हैं। सही कहा, आस्था और परंपरा